इयान चैपल नसीहत रूट के काम आई, रांची में ठोक शतक, रूट को अकल आई। क्या है दोस्तों इसके पीछे का राज, आइए जानते हैं इस वीडियो में एकदम विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिलेश्वर और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल N7 स्पोर्ट्स में। तो दोस्तों N7 के परम आदरणीय साथियों, किसी ने सच ही कहा है कि बेटा तुम पढ़े जरूर हो लेकिन कढ़े नहीं हो। पढ़ लिख कर अगर सब कोई विद्वान हो जाते तो बड़े बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति को क्या आवश्यकता थी। आज के समय में सभी ज्ञानी हैं, किसी को ज्ञान की आवश्यकता है, परंतु पढ़ने और लिखने के बाद अनुभव हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और आज जब दुनिया के एक महान बल्लेबाज, इंग्लैंड के टेस्ट इतिहास के सबसे महान और अनुभवी बल्लेबाज जो रूट को भारत के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में जूझते हुए रन बनाने के लिए तरसते हुए देखा तो उनसे रूट की पीड़ा देखा नहीं गया, रूट का दर्द देखा नहीं गया। तब विवश और लाचार होकर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के एक महान क्रिकेटर इयान चैपल को आत्मग्लानि अनुभव हुआ और जो रूट को अपना हमदर्द, अपना सहयोगी, अपना मित्र या बेटा समझकर रूट की प्रतिभा के साथ अन्याय होता देख रूट के बल्लेबाजी और वर्तमान शैली को देखते हुए ना चाहते हुए भी नसीहत देने पर विवश होना पड़ा। दुनिया में अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीने वाले लोग हैं उसे दुनिया अनादिकाल तक याद करती है, उसकी पूजा करती है और उसके द्वारा परिस्थितियों के अनुसार झेले गए कष्टों को और वेदनाओं के निचोड़ को अपनी भलाई के लिए अपने अनुभव को साझा करना एक दिव्य मानव का स्वभाव होता है। जो मैं अर्जित करने से वंचित रह गया वह मेरे आने वाले पीढ़ी के लिए रामबाण साबित हो। मैं जिन कष्टों और कठिनाइयों को झेला है, उसका सामना किया है, उस समस्याओं का सामना मेरे आने वाले पीढ़ियों को करना ना पड़े। 23 फरवरी को जब रांची का टेस्ट प्रारंभ हुआ तो लंच के समय इंग्लैंड की टीम 5 विकेट पर 112 रन बनाकर अपनी प्रतिष्ठा की जंग लड़ रहा था और जो रूट उस समय 33 रन के योग पर अपनी टीम के प्रतिष्ठा को बचाने के लिए पिच मैदान पर भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सामने अपनी खेल प्रतिभा का अग्नि परीक्षा में लगे हुए थे। संयम और धैर्य को हथियार बनाकर एकाग्रता की मर्यादा को बचाने में लगे हुए थे। जो रूट अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा को बचाने हेतु कृत संकल्पित थे और धीरे धीरे इंग्लैंड की प्रतिष्ठा की अस्मिता को बचाने हेतु अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके थे और विकेटकीपर बल्लेबाज बेन फोक्स के साथ पूरी तन्मयता के साथ इंग्लैंड की पारी को संवारते हुए 6वें विकेट की साझेदारी में 113 रन जोड़कर एक सम्मानजनक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। मगर 245 रन के योग पर टॉम हार्डले का आउट होने के बाद एक बार फिर से संकट के बादल मंडराने लगे। तभी बीच मैदान पर ओली रॉबिन्सन जो रूट का साथ देने मैदान पर आए और दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तल्लीनता और तन्मयता के साथ बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन के खेल समाप्त होने तक बिना अन्य क्षति के इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट पर 202 रन तक पहुंचा दिया। इस बीच जो रूट ने अपने टेस्ट करियर का 31वां शतक पूरा किया। ये जो रूट का 15वां पारी के बाद पहला टेस्ट शतक था। इस शतक में जो रूट ने मात्र 9 चौके लगाए थे। इस बात से यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो रूट ने कितनी सुनियोजित धैर्यपूर्ण पारी खेलकर इंग्लैंड की डूबती नैया को पार लगाकर एक संघर्ष करने लायक सम्मानजनक स्कोर तक सुरक्षित स्थिति में पहुंचा दिया था। जो रूट ने जबरदस्त संयम का परिचय देते हुए अपनी पारी के दौरान रांची में इस अनुभवी बल्लेबाज ने काफी बुक अंदाज में बल्लेबाजी कर अपनी टीम को टेस्ट में वापसी कराई, बल्कि बुमराह के अनुपस्थिति में टेस्ट पदार्पण करने वाले आकाशदीप घातक गेंदबाजी प्रदर्शन पर भी अंकुश लगा दिया। इस अनुभवी बल्लेबाज का ये भारत के खिलाफ 10वीं शतक की टेस्ट पारी थी। इससे पहले जो रूट ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ के साथ संयुक्त रूप से 9 शतक लगाकर बराबरी पर थी। आज इंग्लैंड के बल्लेबाजों को जो रूट ने वास्तविकता का एहसास कराते हुए यह सिद्ध करके दिखा दिया कि बेसबॉल हमेशा काम नहीं आएगा। अगर भविष्य में काम आएगा तो मात्र पारंपरिक और नैसर्गिक खेल ही, जिसने रांची टेस्ट की डूबती नैया को उबारने में कारगर कदम साबित हुआ। वाकई इयान चैपल की नसीहत ने रूट की रांची में खेले गए पारी में जान फूंक दिया
और रूट को अकल आ गई कि बेसबॉल के दम पर मेरे खेल में निखार आना संभव नहीं है। अगर मेरे बल्लेबाजी में कोई उच्च कोटि का तकनीक काम आएगा तो वह मात्र पारंपरिक खेल के द्वारा ही आ सकता है। और जो रूट ने उसका वर्णन किया, जिसका सुखद परिणाम दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों व प्रशंसकों के सामने स्पष्ट नजर आ रहा है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो पर इस विषय पर चर्चा किया था कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के महान क्रिकेटरों में से एक इयान चैपल ने जो रूट को नसीहत देते हुए यह कहा था कि उसे बेसबॉल पर ध्यान न देकर अपने वास्तविक खेल पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, N7 स्पोर्ट्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो क्रिकेट से जुड़ी सभी बड़े से बड़े रिकॉर्ड्स एवं छोटे से छोटे रिकॉर्ड्स को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। दोस्तों, हमारे मेहनत के लिए आप एक छोटा सा लाइक इस वीडियो को कर दीजिएगा एवं इस वीडियो को अपने एक क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है जरूर से कमेंट करें एवं आपने अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल N7 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।